ये चित्तौड़ के किले में है जी हम। आप पीछे जो शहर दिख रहा है वो पूरा चित्तौड़गढ़ का आबादी है। और इधर हम साथ में आए हुए सारा पूरा ग्रुप एक साथ में है। पीछे की तरफ ये चित्तौड़गढ़ का किला है जिसमें हम जाने वाले हैं अभी। तो चलते हैं, आओ। ये हमारे साथ में है गाइड बाबूजी। हाँ, बाबू नाम है। और अभी ये इस यहाँ की स्थिति के बारे में और यहाँ के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे। अब मेरी बात सुनो, अभी अपन किले के 7 गेट पार करके इस किले के ऊपर पहुंच चुके हैं ना। ये जो किले के 7 गेट पार किए थे, ये था किले का बैक साइड। जो यहाँ का राजा था महाराणा कुंभा, उसने बनवाए थे वो 1433 में। ऐसे ही 7 गेट और इधर बने हुए इन साइड जो चित्रांगद मौर्य ने बनवाए थे। ग्राउंड लेवल से 580 फीट की हाइट के ऊपर अभी अपन खड़े हुए। बॉम्बे सी लेवल से 13 किलोमीटर के एरिया में पूरा ये फोर्ट बना हुआ है। 700 एकड़ जमीन के ऊपर एशिया का बिगेस्ट फोर्ट है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फोर्ट है। इस फोर्ट को बनवाया था मौर्य वंश के राजा ने, चित्रांगद मौर्य ने, 7वीं शताब्दी में। इस फोर्ट के ऊपर 3 अटैक हुए। पहला अटैक किया दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में रानी पद्मिनी को पाने के लिए। यहाँ की रानी पद्मिनी इतनी सुंदर रानी थी कि वो पानी पीती थी, यहाँ गले में जाते हुए दिखाई देता था। उसको हासिल करने के लिए फर्स्ट अटैक किया दिल्लीज किंग अलाउद्दीन खिलजी बादशाह इन 1303 टू गेट क्वीन रानी पद्मिनी। सेकंड अटैक किया था बहादुर शाह गुजरात ने 1435 में, जब रानी कर्णावती का जौहर हुआ था। रानी कर्णावती ने हुमायूं को लेटर लिखा था, अपनी रक्षा के लिए राखी भेजा था। हुमायूं चित्तौड़ आने में 3 दिन लेट हुआ, तो रानी कर्णावती को जौहर करना पड़ा। और तीसरा अटैक किया अकबर बादशाह ने 1567 में, जब महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह जी के साथ युद्ध हुआ था। सिंह जी यहाँ की बागडोर उनके सेनापति थे जयमल और फत्ता, उनके हवाले यहाँ की बागडोर छोड़ करके वो पहाड़ियों के रास्ते से उदयपुर निकल गए थे। इस किले के ऊपर 3 अटैक हुए और तीनों अटैक की परिणति इसकी जौहर के रूप में हुई। जौहर यानी रानी दासी, उनके हस्बैंड सैनिक वगैरह वो सारे लड़ाई युद्ध में मारे जाते थे। तो रानी और दासिया क्या करती थी, अपने आप को दुश्मनों के हवाले होने की वनिस्पत अपने बच्चों को साथ में लेकर के जिंदा आग के हवाले कर देती। युद्ध नहीं चलता, ये होता था जौहर। युद्ध कहाँ होता था वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। अभी आप लोग राजस्थान में खड़े हैं और राजस्थान के 2 पार्ट है, मेवाड़ और मारवाड़, है ना। अभी आप मेवाड़ के अंदर है। मेवाड़ है ग्रीन एरिया और मारवाड़ है डेजर्ट एरिया। मेवाड़ के राजा के पीछे लगता है महाराणा। इधर के महाराणाओं ने कभी क्या कि दुश्मनों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इन्होंने सीधा डायरेक्ट पैटर्न पर डायरेक्ट लड़ाई लड़ा। आपने वो गीत सुना, आओ बच्चों तिलक करे ये धरती है बलिदान की, सुना आपने? तो ये चित्तौड़गढ़ बलिदान की धरती है ना। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, ये मेन चित्तौड़गढ़। पन्ना धाय का तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, ऐतिहासिक नाम। भाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर के महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह जी को इसी चित्तौड़ में बचाया था। इसी किले के अंदर जिसमें रात को लाइट एंड साउंड चलता ना, महल, कुंभा महल, उस महल के अंदर जब महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह जी का जब जन्म हुआ था, तो गद्दी पे बैठे हुए थे उनके बड़े भाई राणा विक्रमादित्य। दासी का पुत्र था बनवीर, गद्दी हथियाने के चक्कर में राणा विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। फिर उत्तराधिकारी बसते महाराणा उदय सिंह जी, तो उस टाइम के वो बच्चे होते और उनकी उम्र होती है कम, तो उनको भी मारने के लिए दौड़ता दासी का पुत्र बनवीर। बीच में जाती है पन्ना धाई। पन्ना धाई से पूछता है कहाँ है महाराणा उदय सिंह जी, तो पन्ना धाई क्या करती है, जिस पलंग के ऊपर उदय सिंह जी लेटे हुए होते उस पलंग पे से उदय सिंह जी को हटा करके वो अपने खुद के बेटे चंदन को सुला देती, उदय सिंह जी कपड़े पहना करके। बनवीर पूछता है कहाँ है उदय सिंह जी, तो अपने बेटे चंदन को बता देती कि ये सो रहे महाराणा उदय सिंह जी। तो बनवीर क्या करता है, तलवार निकाल करके उसकी आंखों के सामने उसके 4 टुकड़े कर देता है। इस तरीके से पन्ना धाई अपने बेटे चंदन का बलिदान दे करके प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह जी को बचाती है। फिर क्या करती है, कचरे का जो टोकरा होता ना, उसके अंदर उनको लेटा करके उसके ऊपर जूते पत्तल दोने ढक करके उनको इस किले के बाहर छोड़ा जाता है। उनको उदयपुर ले जाया जाता है, उनका लालन पालन उदयपुर होता है, उन्हीं के नाम से बसाया जाता है पूरा उदय। मेवाड़ की राजधानी ये चित्तौड़गढ़ थी। फिर महाराणा उदय सिंह जी ने जब उदयपुर बसाया तो मेवाड़ की राजधानी उदयपुर कर दी। अब मैं आपको 1-2 मिनट का वाक्य बताता हूँ, आपको आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा उसको।
मैं जब स्कूल जाता था तो उसको 5वीं 6वीं क्लास में उसका जिक्र आता था, हाड़ा रानी मांगियो सेनानी सिर काट दियो शतरानी। शतरानी आता है। राइट है ना। हाड़ा रानी का हस्बैंड था राणा रावत सिंह। वो इस किले के ऊपर नई नई शादी करके आया था। जब नई नई शादी करके आया था तो इस किले के ऊपर क्या है कि दुश्मनों का अटैक हो चुका था। अब उसको युद्ध में जाना था। युद्ध में जाने से पहले उसने अपने सेनापति से कहा कि मैं युद्ध में जा रहा हूँ और युद्ध से जिंदा लौटूं या ना लौटूं, आप ऐसा कीजिए, मेरी वाइफ के पास जाइए, कोई अच्छा सा निशानी हो तो लेके आइए, वो निशानी में युद्ध में अपने साथ लेके जाऊंगा। उसका सेनापति उसकी वाइफ के पास गया कि आपके हस्बैंड युद्ध में जा रहे हैं, आपसे कोई अच्छी सी निशानी हो तो दीजिए। उन्होंने मंगवाई। तो उसकी वाइफ ने सोचा कि मेरा हस्बैंड युद्ध में जा रहा है और उसका दिमाग मेरी तरफ लगा हुआ है, दुश्मनों का अटैक हो चुका है इस किले के ऊपर, तो वो क्या युद्ध करेगा? युद्ध भी करेगा तो उसका दिमाग तो बार बार मेरी तरफ जाएगा, वो युद्ध नहीं कर पाएगा। तो उसकी वाइफ ने क्या करा, फिर ये अपना सर कलम करवा करके थाली में सजा करके उसको भेंट करवा दिया कि ये मेरा निशानी। जब उसके हस्बैंड ने उसकी वाइफ का कटा हुआ सर देखा तो बड़ा आश्चर्य किया, मैंने क्या मांग दिया, ना मेरी वाइफ से निशानी मंगवाता, ना मेरी वाइफ का कटा हुआ सर आता। फिर उस कटे हुए सर को राणा अमर सिंह देख करके उसमें से दिमाग कटा करके फूलों की तरह जो माला होती ना, उसने फूलों की तरह माला बनाई। माला बना करके उसने अपने गले में पहना, कटे हुए सर को गले में पहन के जो युद्ध में उतरा तो इस किले को अपने कब्जे में लिया। इसलिए इस चित्तौड़गढ़ को बलिदान की धरती कहा जाता है। आओ बच्चों तिलक करिए धरती है बलिदान की। इधर सामने आपको 2 टेम्पल देखने को मिलेंगे। बड़ा टेम्पल कुंभ श्याम जी का, नेक्स्ट छोटा टेम्पल मीराबाई का। इसका इतिहास बता दूं या वैसे चलेगा? क्या आप जानते हो? नहीं यही बता देता हूँ। मीराबाई क्या है कि मेड़ता सिटी की रहने वाली थी, चित्तौड़गढ़ यहाँ उसका ससुराल था। छोटा है ना, बड़ा वाला वो सब एक साथ मैं बता रहा हूँ, एक बार सुन लो आप, है ना। मीराबाई क्या कि मेड़ता सिटी की रहने वाली थी, चित्तौड़गढ़ यहाँ उसका ससुराल था। मीराबाई के हस्बैंड का नाम था राजा भोजराज और उनके ससुर का नाम था राणा सांगा। मीराबाई के विवाह के 10 वर्षों के बाद में उनके पति का देहांत हो जाता है, तो गद्दी पे बैठता है उनका देवर राणा विक्रमादित्य। मीराबाई क्या है कि कृष्ण भगवान की भक्ति करती थी, वो उनके ससुराल वालों को पसंद नहीं था क्योंकि वो सूर्यवंशी राजा थे। तो मीराबाई के देवर राणा विक्रमादित्य ने मीराबाई को कहा कि आप कृष्ण भगवान की भक्ति को छोड़ करके, हम सूर्यवंशी राजा है, आप सूर्य की पूजा किया करें। मीराबाई नहीं मानी और अपने कृष्ण भगवान की वो भक्ति करती रही। क्रोध में आकर के उनका देवर राणा विक्रमादित्य मीराबाई को विष का प्याला देता है। मीराबाई विष का प्याला पीती है। मीराबाई की भक्ति में इतनी शक्ति होती थी कि विष का प्याला अमृत हो जाता है। बाद में उसको मारने के लिए दूसरा प्लान बनाया जाता है। एक सांप की गले में सांप का हार बना करके मीराबाई के गले में पहनाया जाता है, तो सांप का हार फूलों का हो जाता है नेचुरल। कहते हैं मीराबाई मरी नहीं थी, वो उनके दुखों से परेशान होकर के यहाँ से मथुरा और द्वारिका चली जाती है, वहाँ कृष्ण भगवान की मूर्ति फटी उसमें समा जाती है ना। बड़ा वाला टेम्पल कुंभ श्याम जी का जो 1435 में यहाँ का राजा महाराणा कुंभा ने बनवाया था। सोमनाथपुरी जगन्नाथपुरी उड़ीसा स्टाइल में बनवाया गया। राधा कृष्ण बलराम का मूर्त लगा हुआ है। चलो आओ जी। यहाँ का जो राजा था महाराणा कुंभा, उसने इसका काम स्टार्ट किया 1448 में, तैयार हुआ, कंप्लीट हुआ, बन करके 1458 में। उस जमाने में इसको बनने में 10 वर्ष लगे। 90 लाख रुपए का उस जमाने में खर्चा आया था इसका बनने में। 9 मंजिला ये विजय स्तंभ में, हिंदू ग्रेम में 9 ग्रेम होते हैं, इसीलिए इसको 9 मंजिला बनाया गया। इसका हाइट, आग लगाई जाती थी, तेल घी लकड़ी डाल के इसके अंदर आग लगाया जाता था। इसी में 13,000 रानी उदासियों ने अपने बच्चों के साथ जिंदा आग में कूद के जोर किया, जिसको गवर्नमेंट ने ब्राव डाल के बंद कर दिया, पैक कर दिया, गार्डन बना दिया। यहाँ के जो वंशज है वो आज भी जिंदा है, उदयपुर सिटी पैलेस में रहते हैं। महाराणा महेंद्र सिंह जी, अरविंद सिंह जी हर 30 मार्च में आते हैं और उनकी याद में पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। 1950 में यहाँ की गवर्नमेंट ने इसमें खुदाई किया, खुदाई में बोन और हड्डियाँ निकली थी, इस पेड़ के नीचे समाधि बना रखी। एक तो ये हो गया विजय स्तंभ, हाँ ये एक तो ये हो गया विजय स्तंभ, एक पीपल के पेड़ के नीचे जौहर मैदान, और एक वो शिव मंदिर 11वीं सेंचुरी का टेम्पल है 1428 का विष्णुमेश। और उसी के पास में गौमुख की टैंक है, जो पत्थर का गाय का मुंह लगा हो, उस पत्थर की गाय के मुंह से पानी आता है। गर्मी में ठंडा, सर्दी में गर्म, कहाँ से आता है किसी को पता नहीं, नेचुरल है, क्लाइमेट के हिसाब से ठंडा गर्म होता है। अब 30 मिनट में, आधे घंटे में ये चारों पॉइंट आप देख के वापस ये ऑटो अपना यहाँ खड़ा हुआ।
हम्म। Vinumurti Brahma Vishnu Mahesh. एक मिनट से पढ़ रहे हैं। मेरा तो चालू है क्योंकि कुछ कम दिख रहा है। देख मेरे पीछे आ रही है कैमरा मारनी चाहिए। देखो देखो है ना दे आने दे ना आप आ जाओ थे लेट हो गया अपन वो 6:30 बजे बंद वाला डंग में। हाँ वो भी फिर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। को बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि वो शौर्य की भूमि है, वीरों की भूमि है और महाराणा प्रताप जैसे हीरों की भूमि है। और राजस्थान वो उर्वराज भूमि है जहाँ के पुरुष तो वीर होते ही है, वहाँ तो घोड़ा चेतक भी वीर होता है। आगे चलो थे ये लो बैक लेने पहले से आगे चलो सर। चलो 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 टिकट जी आप आ जाओ वो टेंशन मत लो। किसमें पीछे हो थोड़ा सा पीछे हो। रिजेड़ा का मोह हाँ। तो रिजो देता आओ तो सही जी सूरज पोल गेट के अंदर का हिस्सा हाँ ये लड़ाई का मैदान था। देखो खड्डो हो रहे वो मैदान चारों तरफ प्रकोटा बैठे ना प्रकोटा का पहाड़ी हो जाए इस साइड से आती है
अजय वही है पूरा लड़ाई को मैदान भी तकड़ो ये तो कीर्ति स्तंभ है। दिगंबर है। जैन लोगों द्वारा बनवाया गया कि और ये वाला जैन मंदिर, ये जैन मंदिर है। ये कीर्ति स्तंभ, इसको देख के फिर वो विजय स्तंभ बनाया था। ये 75 फुट ऊंचा और 6 मंजिला है। सर यहाँ कटा था, फिर वो दोनों सर नीचे है ना, और दोनों की फोटो आपको आके और काउंटर में इसमें देखो सीमेंट का कोई काम नहीं, ओनली रेत चूना पत्थर है बस से। सीमेंट का कोई काम नहीं, इसमें उड़द की दाल का पाउडर है मिला हुआ है, वो भी उसके चिपकाने के लिए। चिनाई में उड़द का दाल मिला हुआ है क्या? हाँ, इसमें अपन इंडस्ट्री में आए गए थे जब गए थे, हाँ अपन पूरा राउंड करके आए। एक नंबर है, उसके बाद 5वां, उसके बाद 7वां। गेट बंद हो जाता है। हाँ, बंद गेट बंद हो जाता है। 5